ओके, एक नए सेशन में आपका स्वागत है एटीएस के। ठीक है, एंडेवर टू सक्सेस। हमारी वीडियो आपको कितनी जगह मिल रही है? दो जगह। एक मिल रही है हमारी एप्लीकेशन पे एंडेवर टू सक्सेस, और दूसरी ईटीएस पे। केमिकल बॉन्डिंग का आज कौन सा डे है अपना? केमिकल बॉन्डिंग का आज है अपना डे 9। कौन सा है? डे 9 केमिकल बॉन्डिंग है। कल जहां छोड़े थे उससे थोड़ा सा आगे बातें करेंगे, तब तक आप लोग आ जाओ, मैं थोड़ा सा वो करता हूँ। ओके, एक सेकंड ना। लास्ट जहां छोड़ा था उससे आगे बात करते हैं, ठीक है? आगे आ जाओ। हो गया कि मैं आगे चलूं? बताओ, हो गया कि आगे चलो? चलो आगे आ जाओ। कौन है क्लास में? एक सेकंड ना। नो वन, नो वन इन द क्लास। आपको वो नोटिफिकेशन आया नहीं आया? एक सेकंड ना। केमिकल बॉन्डिंग का चल रहा है हमारा, ठीक है? केमिकल बॉन्डिंग पे चल रहे थे। एक सेकंड वेट करेंगे जरा। उसको थोड़ा आगे ले जाते हैं। उसको कहाँ ले जाते हैं? थोड़ा आगे ले जाते हैं। ओके, आएंगे जरा। ये हो गया? चलो ठीक है। ओके ओके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डिमेंटी। चलो ठीक है, ओके आ जाओ। चलो नेक्स्ट केस शुरू करते हैं। कल जहां खत्म किया था उससे आगे भी शुरू करते हैं, ठीक है? कॉर्ड स्टेरिक नंबर सिग्मा इक्वल टू, जब सिग्मा 7 हो जाए, जब सिग्मा क्या हो जाए? 7 हो जाए। या आपके पेपर में से अपन क्या कह सकते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 7 हो जाए, 7 ऑर्बिटल के इन्वॉल्वमेंट, तो क्या करेंगे? s प्लस p3 और d3। तीन और तीन और तीन 6 और एक 7। ये वाला कॉन्सेप्ट, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया आपका? sp3d3। क्या आ गया? sp3d3। जब आपका हाइब्रिडाइजेशन ये आ गया sp3d3, जब क्या आ गया हाइब्रिडाइजेशन? sp3d3। तो इसमें बात करते हैं, ठीक है? जब स्टेरिक नंबर 6 हो जाए, चलो आ जाओ, लिखेंगे। 7 हो जाए, चलो पहला लिखेंगे। sp3d3 को मैंने केस कराए थे? एक भी नहीं कराए थे। चलो पहला लिख देंगे जरा। पहला लिखेंगे, ठीक है? लिखो XeF6 नेगेटिव, XeF5 नेगेटिव। क्या है? XeF5 नेगेटिव, XeF5 नेगेटिव। ओके, दो चीजों की बात करेंगे इसमें। एक स्टेरिकली इनएक्टिव लोन पेयर, एक बात करेंगे स्टेरिकली इनएक्टिव लोन पेयर। पहले जो समझना है स्टेरिकली इनएक्टिव लोन पेयर, दो चीज की बात करेंगे। लोन पेयर कहां प्रेजेंट है? स्टेरिकली इनएक्टिव लोन पेयर। और एक होगा स्टेरिकली एक्टिव लोन पेयर, स्टेरिकली इनएक्टिव लोन पेयर। दो चीज की बातें करेंगे यहाँ, स्टेरिकली इनएक्टिव लोन पेयर, और एक बात करेंगे किसे? स्टेरिकली एक्टिव लोन पेयर। किसकी बात करेंगे? स्टेरिकली एक्टिव लोन पेयर। एक बात किसकी करेंगे? स्टेरिकली एक्टिव लोन पेयर। ठीक है, इन दो चीजों की बातें करेंगे। या स्टेरिकली या स्टीरियोकेमिकली लिखो आप, आपकी मर्जी। आप बोलोगे हम ये भी लिख सकते हैं स्टीरियोकेमिकली, स्टीरियोकेमिकली, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर, और यह स्टीरियोकेमिकली, केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर। जब लोन पेयर स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव, मतलब जब वो क्या रहेगा? स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव रहेगा, जब वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो उस टाइम परफेक्ट ज्योमेट्री होगी। जब वो पार्टिसिपेट नहीं, इनएक्टिव मतलब देखो जब वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अभी समझाता हूँ कौन कौन है। वो भी पढ़ाऊंगा थोड़ी लेट में। पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जब वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो उस टाइम परफेक्ट ज्योमेट्री आएगी। उस टाइम क्या आएगी आपकी? परफेक्ट ज्योमेट्री। उस टाइम क्या आएगी? परफेक्ट ज्योमेट्री। उस टाइम क्या आएगी? परफेक्ट ज्योमेट्री। स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर मतलब जब लोन पेयर का पार्टिसिपेशन होगा। जब क्या होगा? जब लोन पेयर पार्टिसिपेशन, जब लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा। ये भी नहीं दूसरा पेपर में क्या आएगा, जो कॉपी में क्वेश्चन है उसी से आएगा। जब लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, जब लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, तो उस टाइम, तो उस टाइम तो उस टाइम डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। उस टाइम क्या होगा? तो उस टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टॉर्शन होगा ज्योमेट्री में। तो उस टाइम ज्योमेट्री में, तो उस टाइम ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन हो जाएगा। उस टाइम क्या, जो ज्योमेट्री है उसमें क्या हो जाएगा? ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन होगा। क्या होगा? डिस्टॉर्शन। तो उस टाइम ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन होगा। ज्योमेट्री में क्या होगा? उस टाइम डिस्टॉर्शन होगा। ज्योमेट्री में क्या होगा? डिस्टॉर्शन। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दो ही लाइव है। हम आज कोऑर्डिनेशन नंबर 7 में पढ़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 आएगा। यहाँ लोन पेयर अगर आ गया सेंट्रल एटम पे, किस पे आएगा? देखेंगे सेंट्रल एटम पे अगर लोन पेयर आ गया, उसकी बातें कर रहे हैं। अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आ गया, अगर जो है सेंट्रल एटम पे, किस पे? सेंट्रल एटम पर, अगर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर आ गया,
अगर सेंट्रल एटम पे क्या आ गया, लोन पेयर, अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आ गया तो क्या होगा, आ गया तो क्या होगा, आ गया तो क्या होगा, उसकी बातें चल रही। आ गया तो क्या होगा, अब क्या होगा, आंसर ये देगा आपको। जब वो स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर होगा, मतलब जब वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव कहने का मतलब प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में रहेगा। लिख भी तो है, इसका मतलब है आपको ये नहीं समझना क्या है, ये हम थोड़ा आगे सीखते जाएंगे, बस लर्निंग का प्रोसेस, ठीक है। मतलब वो किसी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में, किसमें है वो, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में, वो किसमें है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में। तो उस टाइम ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं डालेगा, उसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो वहां पे क्या आएगी, परफेक्ट ज्योमेट्री, वहां पे क्या आएगी, परफेक्ट ज्योमेट्री। जब वो स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर होगा तो वहां पे क्या होगा, जब लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव मतलब वो प्योर में नहीं है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में, लिख भी दो किसमें है वो, इसका मतलब है वो किसमें है, वो किसमें है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में, वो किसमें है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में, वो किसमें है, खुद से पूछो किसमें है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में, किसमें है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में, किसमें है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो तब क्या करना है, उस लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा तो उस टाइम जो ज्योमेट्री होगी उसमें डिस्टॉर्शन आएगा। नेम क्या आ गया, आप क्या ऐड कर दोगे, डिस्टॉर्टेड ऐड कर दोगे, क्या कर दोगे, डिस्टॉर्टेड ऐड कर दोगे। चलो आगे आ जाओ, पहला देखो XeF5 नेगेटिव, पहला एग्जांपल XeF5 नेगेटिव। तो ये किस भेजो, किस पे भेजोगे, इस पे भेजेंगे जीनोन पे, किस पे भेजेंगे, जीनोन पे। नेगेटिव किस पे जाएगा, सेंट्रल एटम पे, नेगेटिव सेंट्रल एटम पे जाएगा। आपको कुछ नहीं सोचना है, बस सर जो बोले वही दिखाना है। नेगेटिव सेंट्रल एटम पे जाएगा, नेगेटिव सेंट्रल एटम पर जाएगा। हाँ, अगर फ्लोरीन पे मारने की कोशिश भी करोगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बट फायदा नहीं होगा, वहां रेडिकल स्पीसीज बनेंगे। लिख भी दो, खुद प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन बनाना है इसका, मैं तो बना चुका हूँ बहुत बार, आपको भी सिखा चुका हूँ। अगर फ्लोरीन पे डालोगे, अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव डालोगे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव डालोगे तो सेंट्रल एटम पे रेडिकल बचेगा। नेगेटिव लगाओगे तो सेंट्रल एटम पे रेडिकल बचेगा, लगाओगे तो सेंट्रल एटम पे रेडिकल बचेगा। सेंट्रल एटम पे क्या बचेगा, सेंट्रल एटम पर रेडिकल बनेगा, जो हाइब्रिडाइजेशन में फेवरेबल नहीं है, उसमें हम बात नहीं कर सकते। इसलिए किस पे डाला नेगेटिव, सेंट्रल एटम पे। तो डालो सेंट्रल एटम पे नेगेटिव, XeF5 नेगेटिव, क्या है, XeF5 नेगेटिव। Xe का खुद का था 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। एक नेगेटिव को ऐड करो, इस पे नेगेटिव को सेंट्रल एटम पे ऐड करो, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, तो अब ये क्या हो जाएगा, Xe की सराउंडिंग में 2 2 4 2 6 2 8 और ये रहा 9 हो जाएंगे इसमें। Xe पे नेगेटिव, यस ये कल है हीलियम, हीलियम के नीचे नियोन, नियोन के नीचे ऑर्गन, ऑर्गन के नीचे क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के नीचे जीनोन, जीनोन के नीचे रैंडॉन। इसका 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है, क्या होता है हीलियम का, हाइड्रोजन हीलियम 2 होता है, हाइड्रोजन हीलियम 2 ही होता है, तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नियोन का क्या होता है, 10 होता है, लिखेंगे कैसे 10 को, नियोन जो 10 है उसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 2 और 8, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, जीनोन के, रैंडॉन के, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इसके 2 तो 4 तो 6 तो 8 1 9। अब फ्लोरीन को सामने ले आओ, इसको थोड़ा वो ही बनाना था हमें, मैं ऐसे ही रखना था क्योंकि मैं हाइड्रोजन यहीं पे कर देता। तो अरे अरे ऐसा मत करो, मैं 8 यहीं पे करता हूँ, आप पीछे वाला मत ले जाओ। कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। 2 3 4 5, 5 और 5 है, 2 2 4 1 5 और 5 4 9, 8 और 1 9 था ना, 2 2 2 4 1 5, 2 7 और 2 9, ये रहा नेगेटिव। ले आओ 5F को सामने से, ले आओ 5F को सामने से, 1F 2F 3F 3F 4F और 5F, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, मिलाओ जरा, मिलाओ जरा। इसका एक इलेक्ट्रॉन, पहले 2 2 4, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन मिला दो, 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 इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन मिला दो। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, चलो एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा, पांचवा सिग्मा, छठवां सिग्मा, सातवां सिग्मा। सिग्मा कितने आ गए, 7। तो जो स्टेरिक काउंट सिग्मा इक्वल टू आया वो आया 0 7 7। जब 7 आएगा उस टाइम क्या होगा,
sp3, उस टाइम क्या होगा sp3 और d3, 3 और 3 6 और 1 7, sp3 d3। ज्योमेट्री 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 बताओ आप, ज्योमेट्री ज्योमेट्री क्या आ जाएगी बताओ फटाफट, लिखेंगे साथ में जो आएगी एक पेंटागन बनेगा और दो पिरामिड बनेंगे, तो साथ में लिखेंगे पेंटागनल बाय पिरामिडल। क्या लिखेंगे ज्योमेट्री पेंटागनल, एक पेंटागन बनेगा। अभी पेंटागन का इमेजिन करा हूं, जो ज्योमेट्री है वो क्या है पेंटागनल बाय पिरामिडल। ज्योमेट्री क्या है पेंटागनल बाय पिरामिडल। ज्योमेट्री क्या है पेंटागनल बाय पिरामिडल। ज्योमेट्री क्या है पेंटागनल बाय पिरामिडल। कहने का मतलब क्या है पेंटागन मतलब आपने मंदिर देखा है, अगर मंदिर देखा है तो यस या नो बोलो। मंदिर देखा है आजकल के नहीं, पुराने जमाने के, पुराने जमाने के ऐसे मंदिर होते हैं, जैसे नो मंदिर ऐसे ही होता है, मंदिर है ना पेंटागन। और बाय पिरामिडल कहने का मतलब क्या है एक एटम इसके यहाँ पे और एक एटम इसके पीछे से, जैसे नो। तो मैं एक इस 5 एटम दिखा दे मुझे, 5 एटम को मैं फिट भी करता हूँ पहले। एक तो यहाँ होगा इसका और एक का होगा यहाँ होगा, 1 2 3 4 5 और 6 और 1 7, जो मंदिर होते थे गांव में, जो कहाँ होते थे गांव में मंदिर होते थे, जो कहाँ होते थे गांव में मंदिर। चलो आगे नेक्स्ट देखेंगे जरा। अगर ऐसा नहीं आ रहा तो अपन लोग ऐसे भी बना सकते हैं इसको, कैसे ऐसे भी बना सकते हैं इसको, कैसे ऐसे 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 और ऐसे, तो ये भी तो वही बनेगा अगर बनाएंगे। सेंटर पे एक एटम रख दो, एक यहाँ से ऐसे बाहर, एक यहाँ से ऐसा, एक यहाँ से ऐसा, एक यहाँ से ऐसा, एक यहाँ से ऐसा, एक यहाँ से ऐसा और एक ये रहा। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ये से नो ऐसा ही बनेगा पेंटागनल बाय पिरामिडल। अब बनाओ आप इसे, जो आपने बना रखा है। ज्योमेट्री तो आपने कह दी पेंटागनल बाय पिरामिडल। ज्योमेट्री क्या कह दिया आपने पेंटागनल बाय पिरामिडल। ज्योमेट्री क्या कह दी पेंटागनल बाय पिरामिडल, एक मंदिर बना दो। ज्योमेट्री क्या कह दी पेंटागनल बाय पिरामिडल। ज्योमेट्री क्या कह दी पेंटागनल बाय पिरामिडल। ज्योमेट्री क्या कह दी ये रहा पेंटागनल बाय पिरामिडल, ये रहा ज्योमेट्री पेंटागनल बाय पिरामिडल। ये यहां से मिला दो इसको, ये सुनो। अब क्या है यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, इसको यहाँ पे सेंटर पे वो आपका जो एटम है वो XE है और XE के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, XE के 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 5 फ्लोरीन के साथ बनाओ, एक F, दूसरा F, तीसरा F, तीसरा F, फिर बनाओ ये यहाँ पे चौथा F, ये रहा F, फिर बनाओ पांचवा F, फिर बनाओ पांचवा F, फिर बनाओ पांचवा F, ये से नो, फिर बनाओ पांचवा F। ओके मंदिर देखा है ना, अगर नहीं देखा है तो मेरे साथ गांव चल लेना, मेरे मंदिर ही मंदिर है वहां, अगर किसी ने नहीं देखा तो। ये एक लोन पेयर ऐसे आएगा यहाँ पे और एक लोन पेयर ऐसे आएगा यहाँ पे। मैं तो यकीन चूंकि बस चैन तेरा रूप की, मैं तो यकीन चूंकि बस चैन तेरी दिन बड़ी क्या कन। ओके तो अपन को ज्योमेट्री तो मिल गई पेंटागनल बाय पिरामिडल। थोड़ा दिखा भी लूं ज्योमेट्री आपको, फिर बोलोगे वो दिखा तो था ही नहीं रहता, ये कॉपी है ऐसे। ये हमारा फर्स्ट पेपर बन गया है जूलॉजी का विद 135 क्वेश्चन, ठीक है। ये मेरे हाथ पे है, 135 क्वेश्चन है इसमें। तो मेरे को पता नहीं लिखा हुआ है द स्पोरोसाइट लार्वल स्टेज इज सीन इन लाइफ ऑफ प्लाज्मोडियम लिवर फ्लूक आर्केसिक टैपवर्म। मुझे नहीं पता, बस पढ़ा मैंने भी है, मैं भूल चुका हूँ। तो इसमें इमेजिन करो, ठीक है, ये ऐसा है, ये रहा आपके सामने, ये है ना चार चार, ये दिख रहे हैं सबको चार, ये चार सबको दिख रहे हैं ऐसे, चार चार दिख रहे हैं ना सबको। तो इसके यहाँ पे ये पांचवा आइटम इमेजिन करो, मैं आगे ले आ रहा हूँ। चार ये ऐसे हैं, ये चार दिख रहे हैं सबको चार, तो इसके पांचवे ये इमेजिन करो यहाँ पे इसका पांचवा, ये सुनो। अब जो वो है एक यहाँ पे ऐसा है लोन पेयर, एक यहाँ पे ऐसा लोन पेयर, मेरे को यहाँ पे बोर्ड पे ऑप्शन नहीं है। पांचवा ये रहा यहाँ आगे, 1 2 3 और एक 4, पांचवा ये सामने रहा, ये यहाँ पे पांचवा रहा, इमेजिन करो। तो ये सेंट्रल एटम से एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे, तो ये जो ऊपर वाला एटम होगा वो इन पांचों के पांचों एटम के साथ एक पिरामिड बनाएगा, बीच में चक्रव्यूह है, सातों के सातों द्वार को जोड़ा जाता है।
यहाँ इस ऊपर वाले से पांचों के पांचों एटम को जोड़ा जा रहा है, जो नीचे वाला है वो भी पांचों के पांचों एटम को जोड़ेगा, तो एक पिरामिड ऊपर से बनेगा। चक्रव्यूह देखा है, ऐसे आती हैं लाइनें, 7 द्वारों के बीच। नहीं देखा है तो गांव में देखने जाना, वो जो बीच में वो द्वार है तो प्रत्येक द्वार से उसकी क्या करते हैं, साड़ियों को जोड़ा जाता है। तो ये ऐसे ही है, दिस इज एक हुआ यहाँ वाले से दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और इनको बांध दो तो ये क्या है, एक पिरामिड ऊपर से बन रहा है। ऐसे ही पिरामिड में अगर नीचे से ले जाऊं तो वो ऊपर करो तो वो मेरे को पिरामिड ही तो दिखेगा। तो इसलिए इसको कहा पेंटागनल बाई पिरामिडल। इसने नाम ज्योमेट्री क्या कह दी, पेंटागनल बाई पिरामिडल। सबको 3D दिख रहा है, बताओ मुझे, बताओ मुझे अगर सबको 3D दिख रहा है, यस या नो बता दो, यस या नो बता दो। दिस इज पेंटागनल बाई पिरामिडल, इसको कह दो पेंटागनल बाई पिरामिडल। क्या कह दो, पेंटागनल बाई पिरामिडल, पेंटागनल बाई पिरामिडल। ये मेरे भाई अब सेफ पूछा, क्या पूछा, सेफ, सेफ। अब सेफ पूछा, देखो इस टाइम में स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर अपन कह लेते हैं सीधा। सेफ में लोन पेयर को नहीं देखा जाता है, सेफ में लोन पेयर को नहीं देखा जाता है, तो सीधा क्या कह दो, जब सेफ में लोन पेयर को नहीं देखा जाएगा तो सीधा क्या हो जाएगा, लोन पेयर हटा दो। 5 के 5 एटम ऐसे ग्राउंड को टच कर रहे हैं, 4 ये रहे, 1 2 3 और 1 4, पांचवा ये यहाँ पे रहा, चारों के पांचों ग्राउंड को टच कर रहे हैं, तो क्या कह देंगे, पेंटागनल प्लेनर। ये जो 5 एटम है, 4 साइड है, 1 2 3 और 1 4, 1 2, देखो 1 2 3 और 1 4, पांचवा ये रहा, यहाँ पे पांचवा ये रहा, यहाँ पे एक एटम मानो पांचवा इमेजिन करो, ठीक है। तो ये पांचों के पांचों ग्राउंड को टच करेंगे। अगर मैं इनको रखने की कोशिश करूंगा, सारे के सारे कहाँ टच कर रहे हैं, ग्राउंड को टच कर रहे हैं, तो इसलिए क्या कह दिया, पेंटागनल प्लेनर। इसलिए क्या कह दिया, पेंटागोनल प्लेनर। पेंटागोनल भी है और साथ में क्या है, प्लेनर है। प्लेनर का मतलब ग्राउंड को टच कर रहे हैं, लिख भी तो इसका मतलब है ग्राउंड टचिंग, समझने के लिए है, ग्राउंड को टच कर रहे हैं, ग्राउंड को टच कर रहे हैं। ओके, आगे लिखेंगे, लिखेंगे, हो गया। चलो आगे, आगे आ जाओ। केस 1 इसी में है, केस 1, व्हेन लोन पेयर इज स्टीरियोकेमिकली एक्टिव। लिखेंगे व्हेन लोन पेयर इज स्टीरियोकेमिकली एक्टिव। दो एग्जांपल लिखा रहा हूं, पेपर में वही करना है, ठीक है। लिखेंगे इन केस ऑफ, लिखो आप, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। लिखेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टा, केस 1, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, DISTORTED। डिस्टॉर्टेड मतलब मुड़ी हुई, डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है, मुड़ी हुई, जो सीधा नहीं है, उल्टी फुल्टी, क्या कह सकता आप, उल्टी फुल्टी, उल्टी सीधी, मुड़ी हुई या उल्टी सीधी, DISTORTED, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, इसे क्या कहेंगे, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, इसे क्या कहेंगे, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। लिखेंगे XeF6 एंड IF6 नेगेटिव, XeF6, दो एग्जांपल करा रहा हूं, ज्यादा भी नहीं करवा रहा हूं, ठीक है, पेपर के हिसाब से। IF6 नेगेटिव, क्या करेंगे, IF6 नेगेटिव। जैसे मैं कोई यहाँ पे बोल रहा हूँ इसका स्ट्रक्चर ये होगा, तो आंख बंद करके कहना हाँ ये जो कह रहा है वो सही है, और उसका पेपर से लेना देना है, उसका क्या है, पेपर से लेना देना, यस नो। तो आ जाओ जरा पहले, XeF6 सेंट्रल एटम कौन है, Xe के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक पहले लेते हैं XeF6, आगे आ जाओ, क्या है, XeF6, XeF6 ये रहा, XeF6। सेंट्रल एटम कौन है, जीनोन, तो जीनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, जीनोन के क्या लिखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 7 और 1 8, ले आओ 6 फ्लोरीन, पीछे वाले में TLP, TLP लिख देना है, कितने हैं टोटल लोन पे। आगे आ जाओ, 1F 2F 3F 4F 5F और 6F। चलो प्रत्येक का एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिला दो, प्रत्येक का क्या कर दो, एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिला दो, प्रत्येक का क्या कर दो, एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिला दो, प्रत्येक का क्या कर दो, एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिला दो, प्रत्येक का क्या कर दो, एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिला दो। प्रत्येक का क्या कर दो, एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिला दो, तो क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक बॉन्ड, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन लिखो, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन लिखो, इसका एक इलेक्ट्रॉन, 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 इसका एक इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर 1 2 3 4
5 और 1 3 और 3 6 1 2 3 लोन पेपर थे, फटाफट बना दो, आंख बंद करके बनाने। ये क्या करना है, आंख बंद करके। टीएलपी अब आप खुद लिखोगे, मेरे को मत पूछना टीएलपी कितने हैं, बाद में ना कहना मास्टर ने बताया नहीं। चलो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा काउंट करो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा और एक लोन पेयर 7वां, तो सिग्मा इक्वल टू 7 क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d3। हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। अब आ जाओ, ये 7 हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। अब ज्योमेट्री, ज्योमेट्री 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 क्या होना है, साथ में क्या है, पेंटागनल बाई पिरामिडल। साथ में आपने कहना क्या है, पेंटागनल बाई पिरामिडल। ज्योमेट्री कहना है पेंटागनल बाई पिरामिडल, पेंटागनल बाई पिरामिडल। एक सेकंड है, थोड़ा मैं पानी लेके आ जाऊंगा, एक सेकंड वेट कर लो आप, विनय है नहीं है, एक सेकंड। चलो भाई आ जाओ जरा, ठीक है। तो इस टाइम जो आप ज्योमेट्री बनाओगे, सीधा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये ऑप्शन में है, ठीक है। ये अगर पेंटागनल बाई पिरामिडल ठीक है, सीधा कहना है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसमें लिखेंगे लोन पेयर इज प्रेजेंट इन स्टीरियोकेमिकली एक्टिव ऑर्बिटल। लोन पेयर इज प्रेजेंट इन स्टीरियोकेमिकली एक्टिव, लोन पेयर इज प्रेजेंट इन, लोन पेयर इज प्रेजेंट इन, लोन पेयर इज प्रेजेंट इन, लोन पेयर इज प्रेजेंट इन स्टीरियोकेमिकली एक्टिव ऑर्बिटल। स्टीरियोकेमिकली एक्टिव, लोन पेयर इज प्रेजेंट इन स्टीरियोकेमिकली एक्टिव या स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर, क्या है ये, या स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर है। जो लोन पेयर है वो कैसा है, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव। थोड़ा दो चीजें दिमाग में भरना, हम इनऑर्गेनिक में कुछ चीजें याद भी करनी पड़ती है। लोन पेयर कैसा है, लोन पेयर, लोन पेयर इज स्टीरियोकेमिकली एक्टिव। लोन पेयर क्या है, लोन पेयर इज स्टीरियोकेमिकली एक्टिव। लोन पेयर कैसा है, वो स्टीरियोकेमिकली एक्टिव। तो जो ज्योमेट्री आएगी वो आएगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो आप इसकी सीधा ज्योमेट्री मारोगे, XeF6, XeF6 की जो ज्योमेट्री आएगी, ज्योमेट्री से वो क्या आ जाएगी, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या आ जाएगी, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल कैसे आएगी, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अभी बनाता हूँ कैसे। ऑक्टाहेड्रल आपने बनाया था, ऐसे ही बनाया था ना, Xe को यहाँ पे लिखो और 6F, आ जाओ 1F, आ जाओ 1F 2F 3F 4F 5F 6F और 7वां ये रहा, 7वां ये रहा। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री है सिर्फ आप सीधा क्या मारोगे, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कैसे, यहाँ देखेंगे ऑक्टाहेड्रल में परफेक्ट ज्योमेट्री आते हैं, ये थोड़ा याद रखना है। सेफ और ज्योमेट्री दोनों इसमें आंसर मारोगे तो ऑप्शन में डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो तो वही मानना है, ठीक है। जो थोड़ा सा इस वाले में थोड़ा याद ही करना पड़ेगा आपको। ये 4 साइड ये थी, 1 2 3 और 1 4, 5वीं साइड ऑक्टाहेड्रल में ऐसे ऊपर थे, 4 दिख रही है ना आपको, ये 4 साइड 1 2 3 और 1 4, 4 दिख रहे हैं, ये से 4 देखो बोर्ड पे, 4 ये रही, 1 2 3 और 1 4, 5वीं ये आपके सामने से और 6वीं ये पीछे से। मैं इसको ऐसे उठा रहा हूँ बोर्ड से, ऐसे उठाई मैंने, ऐसे उठाई तो 1 2 3 4, 5वां ये ऊपर से, 6वां नीचे से। और ये लोन पेयर यहाँ बीच के ऑर्बिटल से बाहर जाता है। लोन पेयर क्या कर रहा है, यहाँ बीच के ऑर्बिटल से ऐसे बाहर जा रहा है। इस लोन पेयर, इस लोन पेयर और जो फ्लोरीन के लोन पेयर है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। जो फ्लोरीन के लोन पेयर है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे क्या, ये फ्लोरीन के लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन होता है। ये फ्लोरीन के लोन पेयर है, लोन पेयर बहुत बड़े स्पेस में रहेगा, यहाँ पे मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे तो बोर्ड है, ये ऊपर वाला समझो, यहाँ इसके 3 लोन पेयर, बगल से वो ऐसा लोन पेयर, ऐसा स्टीरियोकेमिकली एक्टिव जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है,
तो वो यहाँ लोन पेयर रिपल्शन करेगा, ये हल्का ऐसा मुड़ा हुआ दिखेगा, ऐसे एक जगह पे नहीं रहेगा, ऐसा जाएगा ऐसा, क्या करेगा ऐसा जाएगा ऐसा ऐसे। तो दैट इज डिस्टॉर्शन। ये ऐसा ना हो कि ऐसा आएगा, थोड़ा लोन पेयर इधर आया तो इधर आने की कोशिश करेगा, ये इधर आएगा तो इधर आने की कोशिश करेगा, तो अपन सीधा कहेंगे दिस इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, हल्का उल्टा फुल्टा या मुड़ा हुआ। चलो चले आगे, नेक्स्ट IF6 नेगेटिव। इतना समझ आ रहा है? IF6 नेगेटिव, मेरा काम आपको सिखाना है यार, मैं सिलेबस तो सब पूरा कराते हैं लेकिन अपन सिखाते हैं। IF6 नेगेटिव क्या है, इसमें भी वही रहेगा। IF6 नेगेटिव क्या है? IF6 नेगेटिव। नेगेटिव किस पे होगा? आयोडीन पे। नेगेटिव किस पे होगा? आयोडीन पे। तो नेगेटिव पे आयोडीन मारो, आयोडीन का पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, 2 2 4 2 6 और ये रहा 7वां। इस पे प्लस इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर दो तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये रहा 2 2 4 2 6 और एक 7, 7 ये रहे। तो अब अपन को क्या करना है? 7 तो ये हो गए, इसके सामने ले आओ 6 फ्लोरीन। तो मैं आयोडीन का स्ट्रक्चर, पहले हम हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मल निकालना सीख रहे हैं। आप आ जाओ नेक्स्ट पे चलो, क्योंकि हमें 2 की जरूरत पड़नी है। IF6 नेगेटिव का क्या था? IF6 नेगेटिव यही था ना, IF6 पे नेगेटिव, ये आपको दिख नहीं रहा। दिमेंती इंटरेस्ट आ रहा है? प्रियंका, प्रियंका बताओ इंटरेस्ट आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, यही था ना, 7 और 1 8, 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 6 F ले आओ, एक F, दूसरा F, तीसरा F, चौथा F, पांचवा F, छठवा F। आ रहा है ना? क्या कह रहे हो? यस सर, हाँ ठीक है, सिखाते हैं। अभी तो मैंने OMC, आपको OMC समझ नहीं आई होगी ना, क्योंकि OMC का वो जो बच्चों के हिसाब से हमारा जो स्लेवरी यूनिट पूरी हो रही थी वहां चल रही थी। अभी जब ये केमिकल बॉन्डिंग आप सीख जाओगे ना, तो उसका स्टार्टिंग पोर्शन भी आपकी समझ में आने बैठ जाएगा। किसका? उसका स्टार्टिंग पोर्शन किसका? OMC स्टार्ट से शुरू होती है, उसमें भी काफी क्लासेस लेता है वो टॉपिक। तो इसके साथ जैसे ये पूरा हो जाएगा, फिर कोऑर्डिनेशन चलेंगे, और कोऑर्डिनेशन के बाद OMC का जो स्टार्टिंग बचा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन आने हैं, और फिर डी एंड ये, क्योंकि F ब्लॉक करा चुका हूँ, डी करवाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, बस मैं चल रहा हूँ, मेरे हिसाब से चलना है। ओके, फटाफट। अब आप यार, मैं ना इतना टाइम मत करो, मैंने आपको इतनी बार करा दी ये चीजें ना, ये लोन पेयर आप खुद ही करना, ये लोन पेयर आप क्या करना, खुद ही करना, ये वाले। ठीक है, ये बार बार हो गया इन चीजों का। अभी हमारा जो काम है मेन वो करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन, इसका एक सिग्मा, इसका एक सिग्मा, इसका एक सिग्मा, इसका एक इलेक्ट्रॉन 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 सिग्मा। कितने लोन पेयर? 1 2 और 1 3, 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 1 2 और 1 3। क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। अगर मैं आपको ऐसा लिखाऊंगा ना, पढ़ाऊँ ना, तो मेरा दिल खुद ही नहीं कहता यार ऐसा मत कर। जब पढ़ाना है तो अच्छी से, क्योंकि मैं अगर थोड़ा शॉर्ट मारने बैठ जाऊँ तो दिल मुझे गवाह ही नहीं देता। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा। तो यहाँ भी सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा? सिग्मा इक्वल टू 7। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? सीधा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d3। आ जाओ, आ जाओ, ज्योमेट्री बोले, सेव बोले, सीधा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल मारना है। सीधा क्या मारना है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। सीधा आंसर, ज्योमेट्री और सेव दोनों का आंसर, इसका दोनों का आंसर, ज्योमेट्री प्लस सेव दोनों का आंसर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या मारना है? सीधा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या मारना है? सीधा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। थोड़ा मुझे पानी पीने दो जरा, थोड़ा मैं पानी पी लो, एक सेकंड। ना मम्मा, ये गर्मी तो कभी नहीं होती थी यार, रुला के रखा। चलो आगे लिखेंगे, चलो ठीक है, आगे आ जाओ। चलो सीधा आंसर क्या माने? ए, यहाँ लिखेंगे इस वाले ऑप्शन में। जैसे आपको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल दिखा तो परफेक्ट आंसर वही है। अगर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल नहीं है और सेफ उसने पूछ दिया, सेफ बता दो, तो सेफ उसने पूछ दिया, एक जगह डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, एक जगह ऑक्टाहेड्रल, तो डिस्टॉर्टेड की ओर जाना,
क्योंकि इसका लोन पेयर सिस्टम है स्टीरियोकेमिकली एक्टिव है, ये पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। क्या करता है ये? हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ इसका पार्टिसिपेशन होता है। ओके, आगे आ जाओ। पेपर तक इतने क्वेश्चन करा देंगे, सोचे नहीं हो गया आपने। ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ये क्या है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये क्या है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये क्या है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। दिस इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अरे अरे भाई, ये क्या है? डिस्टॉर्टेड। आ जाओ, बना दो IF6 का। IF6 पे निगेटिव, ये तो समझ आ गया ना निगेटिव कहां से आया था। ऑप्शन के साथ पहले सेट हो, इसे यहाँ पे निगेटिव लिखो, पहले निगेटिव लिखना जरूरी है। ओके, तो स्ट्रक्चर बना दो इसका। स्ट्रक्चर वही बनना है, स्ट्रक्चर वही बनना है, स्ट्रक्चर क्या बनना है? वही बनना है, स्ट्रक्चर वही बनना है। आगे आ जाओ। ये आयोडीन है, 1F 2F 3F 4F, इस पे निगेटिव 4, कितने हैं? 2 2 4 5F लगा दो, 1F 2F। अरे IF6 है भाई, 1 2 3 4 5 6F लगा दो। TLP देख लो सामने, हाँ मेरे को ना पूछना TLP कितने हैं। अब बचा 1 2 3 4, 2 2 4 2 6, 6 तो यूज हो गया। अब बचा क्या? वो एक लोन पेयर, उसको बाहर ले जाओ इसी ऑर्बिटल से। उसको क्या करो? यहीं से बाहर ले जाओ, यहीं से बाहर ले जाओ, ऐसे। तो ये यहाँ पे रिपल्शन होगा, इसको यहाँ धकेलने की कोशिश करेगा ये। अब एक्चुअली ये ऐसा ना हो कि आपको दिखेगा कैसे, अगर मैं दिखाना चाहूँ, अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो इसकी जो एक्चुअल शेप है ना वो कहाँ होगी? इसकी जो एक्चुअल शेप है ना, इसकी जो एक्चुअल शेप है वो यहाँ ना होकर ऐसा आ जाएगा, ये कुछ मुड़ा हुआ। ये लोन पेयर इसको धक्का करके यहाँ भेज देगा, तो ये क्या होगा? दिस इज स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर। एक्टिव है तो पार्टिसिपेट करेगा। IF6 में लिखो, जो लोन पेयर है IF6 नेगेटिव में जो लोन पेयर है, लोन पेयर जो है वो क्या है? स्टीरियोकेमिकली एक्टिव। स्टीरियो STEREO, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव है। वो कैसा है? स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर। वो कैसा है? स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर है। वो कैसा है? स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर। वो कैसा है? स्टीरियोकेमिकली एक्टिव, मतलब जो पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में, दैट इज स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर। तो ये यहाँ धक्का देगा। अब ये जो आपको ऑक्टाहेड्रल दिख रहा था, जो आपको परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल दिख रहा था, ये देखो, यहाँ देखो, 1 2 3 4, पांचवा ये यहाँ से, छठवा ये बोर्ड के पीछे से ऐसे उठा के मैंने इसको ऐसा सीधा किया, तो 1 2 3 4, पांचवा ये यहाँ, छठवा यहाँ। इसके यहाँ से जो लोन पेयर आ रहे हैं, यहाँ पे एक बच्चा होता है क्लास में, देखो कितने मजे आते हैं। अभी अभी मैं बहुत मजे से सिखाता हूँ, सौरभ नालायक आया ही नहीं, तो ये इधर इधर को धक्का देगा इसको। जो ये सीधा खड़ा था ना, इसके जस्ट बगल पे लोन पेयर आया, इमेजिन करो, वो इसको ऐसा धक्का करेगा, ये बैंक टाइप का हो जाएगा हल्का। इसके ऊपर ने क्या करता है? दैट इज स्टीरियोकेमिकली क्या एक्टिव लोन पेयर है। इसका हाइड्रेशन का, इसका जो ज्योमेट्री आएगी वो क्या आएगी? डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये पीवीपी में एग्जिस्ट नहीं करेगा, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल आएगा। चलो चले आगे, नेक्स्ट। हर चीज इंपॉर्टेंट है एक एक क्लास में। लिखो सेकंड, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। लिखेंगे परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, लिखेंगे परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। ठीक है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री लिखेंगे। तो अब देखो, ये किसके नीचे आता है? 7 और 1 8। ये क्या है? टी। किसके नीचे आता है? ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, सल्फर के सेलेनियम, सेलेनियम के टेलोनियम, टेलोनियम पोलोनियम, ठीक है। इसको 2 माइनस की जरूरत है, 6 तो 8। इसमें नाइट्रोजन के नीचे इसको 3 बना दो, 5 और 3 8, ठीक है। 8 माइनस कहां से आया? इसको अभी बातें करते हैं। वहां भी हल्द्वानी में भी हो रही गर्मी, तो हल्द्वानी से ना दमयंती, वहां नहीं हो रही होगी गर्मी, यहाँ तो कुछ ज्यादा ही हो रही। ठीक है, दिस इज स्टीरियोकेमिकली स्टीरियो। देखो देहरादून का ऐसा मौसम नहीं होता था, ये मौसम ऋषिकेश का था, अपन उधर ही रह रखे ना 8 9 साल, तो ये मौसम ऐसा ऋषिकेश में होता है, देहरादून में नहीं था। बहुत ज्यादा है। अच्छा, सर्दी हो रही है क्या वहां? बहुत ज्यादा। यहाँ हो रही है गर्मी, वहां तो बारिश आती हो गया हल्द्वानी में। आगे आ जाओ, चलो। ICl6, तो यहाँ पे जो लोन पेयर है ICl6, याद करने यहाँ ऐसा नहीं करते फालतू का। IF6 नेगेटिव का लोन पेयर क्या है? गर्मी। अच्छा अच्छा,
IF6 नेगेटिव का लोन पेयर क्या था, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव, इसने उसे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल दिया, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिलेगी। ये तीनों के तीनों लोन पेयर क्या है, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव, लेकर तीनों के लोन पेयर क्या है, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। तीनों के लोन पेयर क्या है, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। तीनों के लोन पेयर क्या है, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। तीनों के लोन पेयर क्या है, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। तीनों के लोन पेयर क्या है, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। क्या है, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। आगे आ जाओ, ये आई पे नेगेटिव मारो, 8 इलेक्ट्रॉन। आई पे नेगेटिव मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये रहे। तो थोड़ा आई को बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। आई पे नेगेटिव ये रहा, 7 से 1 ज्यादा। क्या ले आओ सामने से, 6 के 6 क्लोरीन ले आओ। क्लोरीन भी एक ही बॉन्ड बनाएगा। लोन पेयर मैं मारू कि आप मारो, लोन पेयर मैं मारू। पता है, इस मेरा एक दोस्त है तो गर्मी में पढ़ ही नहीं पाता था, करूं अब पढ़ाने के लिए बोलो तो क्या हालत खराब हो जाएगी इस गर्मी में। ठीक है चलो, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलकर सिग्मा बनाओ। इसका एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा, इसका एक सिग्मा, इसका एक सिग्मा, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक सिग्मा, इसका एक मिलके सिग्मा, इसका एक मिलके सिग्मा। अब क्या बचे, 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 2 4 7 में क्यों लिखा है, 2 2 4, फ्लो में अपन ने एक और लिख दिया। लोन पेयर बढ़ाते जाओ, लोन पेयर बढ़ाते जाओ, हालत खराब हो जाएगी ऐसे किसी में भी स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा डालोगे। ये रहे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 सिग्मा। जब सिग्मा इक्वल टू 7 आ जाए, सिग्मा इक्वल टू 7 आए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d3। अब जो ज्योमेट्री आएगी इसकी, अब जो ज्योमेट्री आएगी वो क्या आएगी, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या आ जाएगी इसकी, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल याद करने कोई और चारा नहीं है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है। लोन पेयर क्या है, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। लोन पेयर जो है, लोन पेयर जो है वो क्या है, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। लोन पेयर क्या है, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। लोन पेयर क्या है, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। लोन पेयर कैसा है, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। चलो करो जरा, ये रहा आई Cl6, एक Cl दूसरा Cl, थोड़ा अच्छा बना दो यार भाई। ये रहा आई, एक Cl दूसरा Cl, ये रहा तीसरा Cl, ये रहा चौथा Cl, ये रहा पांचवा Cl और ये रहा छठवां Cl। नेगेटिव है, इस पे कहने का मतलब है जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्डिंग में। लोन पेयर जो है क्या है, ये आउट, इसका कोई मतलब नहीं है। ये जैसे का जैसा पड़ा है, इसका प्योर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में लिख दो। स्टीरियोकेमिकल इनएक्टिव मतलब प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है। किस में पड़ा हुआ है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में। किस में पड़ा हुआ है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में। हाइब्रिडाइजेशन से प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में पड़ा है। हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना। आप क्वेश्चन करोगे ना, अब आप देखना, आपको कोई लेना देना नहीं। जैसे इस यूनिट के थोड़ा अपन इजी भी ले आएंगे, थोड़ा टफ भी ले आएंगे, कोई लेना देना नहीं है। इसका क्या है, तो इसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल आएगी। ये पेपर ही समझो आपका, जूलॉजी का ही मानो, जूलॉजी का है ये, क्या है जूलॉजी का। 1 2 3 4, पांचवा ये यहाँ, छठवा ये नीचे। इसको ऐसा उठाया हमने, इसको ऐसा उठाया, तो 1 2 3 4 5 और 1 6। लोन पेयर जो है कुछ नहीं है, सीधा कह दो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। शेप भी क्या हो जाएगी, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, और ज्योमेट्री भी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। शेप एंड ज्योमेट्री बोथ आर परफेक्ट। ज्योमेट्री आर परफेक्ट, और ज्योमेट्री कह दो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या कह दो, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या कह दो, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल के जैसे। अब आप लोग जरा इसका, इन दोनों का बनाना, जरा इन दोनों का बना के मुझे चेक करवाना। ठीक है, मैं आपको ये 10 मिनट का काम सौंप के जा रहा हूँ। अगर आपने ये कर दिया तो मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया। और इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको पूछ ही देता हूँ, आपकी तैयारी कैसे चल रही पता चलेगा। अगर आपकी तैयारी कैसी है वो पता चलेगा। क्लास स्पोरोजोआ ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लैजिला, सीलिया, पैरासिटिज्म या नन ऑफ दिस।
क्लास स्पोरोजोआ ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लैजिला, सीलिया या पैरासिटिज्म। बोल भी दो आंसर दमयंती, आंसर बता दो जरा, मैं पूछ रहा हूँ आपको क्वेश्चन। क्लास स्पोरोजोआ ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ इज कैरेक्टरिस्टिक बाय प्रियंका। अरे आंसर बता दो, नहीं हो क्लास में, चलो ठीक है। अभी मैं यहीं पे रोकता हूँ, आप लोग ये दो इसकी दो ज्योमेट्री बना देना, हाँ? तब तक के लिए जय